सो हे माय डियर क्यूरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय लेडी डॉक्टर। सो गाइस, इस एपिसोड के लास्ट सीरीज में कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी डॉक्टर रहती है ना, वो बाहर आ जाती है, लेकिन उन्होंने मतलब कुछ ऐसा ही माइंड प्लानिंग कर लिया था जिसकी वजह से कशिश और वहाँ पे जितने भी क्लब के मेंबर्स रहते हैं उनके बीच फाइट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ का जो माहौल रहता है थोड़ा गर्म हो जाता है। लेकिन उस सब सिचुएशन को जो रहता है, डॉक्टर और हमारी कशिश पूरा वो कर लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देन जो डॉक्टर रहती है ना, कशिश कशिश से दूर होते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन इस बीच उनको थोड़ा सा मतलब हैंग आउट हो जाता है, मीन्स कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। लेकिन खुद के ऊपर वो कंट्रोल रखती है, लेकिन उनको थोड़ा सा मतलब चलने में प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो हमारी ऑफिसर जो रहती है उनका हाथ पकड़ती है, अपने कार में बैठाते हुए बोलती है, मैंने बोला ना एक इम्पॉर्टेंट केस है, उसके लिए हमें कहीं जाना है, तो आप इस तरीके से बिहेवियर मेरे साथ मत रखो। ऐसे बोल के उनको खींच कर अपनी कार में बैठा देती हैं। देन उसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं उस क्राइम सीन एरिया के पास। वहाँ पे करीबन 20 मिनट के रास्ते के सफर करने के बाद वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं क्राइम सीन एरिया में। वहाँ जाने के बाद जो ऑफिसर रहती है ना, वहाँ निकलती है और सौरभ के पास चली जाती है। सौरभ उसको हर एक चीज बताता है डिटेल की। वो हमारे अकॉर्डिंग ये सुसाइड है, बट उसकी मॉम जो बोल रही है वो बोल रही है कि ये सुसाइड नहीं है, कत्ल है। तो हमें बस इसके बारे में थोड़ा सा मतलब डिटेल वगैरह पता करना पड़ेगा कि आखिर इसने ये सब क्यों किया है। तो ऑफिसर बोलती है ठीक है, पता लगा लो ये कौन है, मतलब क्या करती है, और बीते कुछ दिनों में इसके लाइफ में कुछ मतलब उथल पुथल हुआ है, समथिंग कुछ भी, तो खबर हो जाए, ठीक है, तो पता लगा लेना। तो सौरभ बोलता है ओके चीफ। देन दूसरे साइड डॉक्टर मलिस्का जो रहती है ना, हमारी डॉक्टर अनाया को देखकर बहुत खुश हो जाती है, बोलती है मैम फाइनली आप आओगे। तो बोले अरे इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। ओके। तो बोलते हाँ बट मुझे लगा कि आप मतलब, तो बोलते डोंट वरी, बताओ क्या हुआ है। तो बोलते मैम जी, जिस पोजीशन में यहाँ पे नीचे में पड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये सुसाइड है, क्योंकि उनका पूरा फेस जो है खराब हो गया। इंसान जब सुसाइड के लिए कूदता है तो ऑब्वियसली इधर से ही कूदता है, अपने फेस के साइड से ही। तो उसने जंप किया होगा तो इधर, अगर बैक साइड से किया होता तो इधर। तो थोड़ा सा मतलब डॉक्टर जो रहती है ना नया को, तो बोलती है ओके ठीक है, इसको लैब में ले चलो, हम वहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। ओके। तो बोलते ठीक है बॉस। ऐसे बोल के ये लोग जो है उस लाश को जो रहता है लैब के साइड ले चलते हैं। देन जो उस लेडी के जो मॉम रहती है उनसे थोड़ा सा मतलब पूछताछ होता है। और पूछताछ करने के बाद जो हमारे ऑफिसर रहते हैं डॉक्टर को साथ वहां से निकल जाते हैं। जो डॉक्टर रहते हैं ना, हमारी कशिश को बहुत मतलब घूर घूर के देख रही होती है रास्ते के सफर पे। तो बोलते हैं यार तुमको क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से मुझे क्यों देख रही हो। तो बोलते हैं मतलब आप मेरा वेट इस तरीके से कर रहे थे ना, ये चीज मुझे अच्छा लगा। तो ऑफिसर बोलते ओ रियली, वैसे भी ये मेरा काम है। ओके। वैसे बोला जाए तो आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि लैब में हो आप, सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही हो, आई बात समझ में। ऐसे बोल के जो ऑफिसर रहती है वो ड्राइविंग कर रही होती है। तो जो हमारी डॉक्टर अनाया रहती है उनके साइड वो बहुत प्यार से देख रही होती है। इसे कुछ उनको नींद भी लग जाती है और वहीं पे सो भी जाती हैं। और हमारी ऑफिसर उनके साइड देख लेती हैं तो पाती है कि यार ये अभी भी बेढंगन तरीके से सोए पड़े हैं। आई मीन उनका पूरा मतलब ड्रेस की ना ऐसी की तैसी हो रखी थी। उन्होंने शॉर्ट पहना था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो कि थोड़ा सा हमारी मतलब कशिश के लिए अनकंफर्टेबल फील कराने जैसा था, क्योंकि उनका पूरा बॉडी जो है ना अपर साइड पूरा वो था, सो सिंगल पीस था, सो इसी वजह से पूरा उसका ड्रेस का इधर उधर हो गया था। और इस बीच उनका जो बोब्स वगैरह था ना, जो चेस्ट था, बहुत मतलब बारीकी से दिख रहा था। इससे थोड़ा सा कशिश को इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा होता है, मतलब परेशानी हो रही होती है। एक अजीब सी मतलब बेचैनी इनसाइड हो रही होती है। लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये है तो है क्या। कुछ टाइम ऐसे सफर करने के बीच में इनका कार अचानक से रुक जाता है। तो डॉक्टर जो रहती है ना, सॉरी आई मीन ऑफिसर जो रहती है ना, वो थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं और कार से बाहर आती हैं और कार को थोड़ा चेक करने लगती हैं। तो पता चलता है कि कार का जो वो है ना, मतलब पूरी तरीके से खराब हो रखा है, मतलब धुआं निकल रहा होता है। तो हमारी डॉक्टर भी उसी टाइम उठ जाती हैं और बाहर आके पूछती हैं क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं, ये बस मतलब थोड़ा सा कार में थोड़ा खराबी हो रखा है। तो बोलते अच्छा खराबी हो रखा है, वैसे बोला जाए तो आप एक ऑफिसर हो, देन आप इतनी खटारा कार को चला रहे हो, इससे अच्छा होता कि आप एक न्यू कार मर्सिडीज वगैरह कुछ मतलब परचेस कर लेते। तो ऑफिसर जो है थोड़ा सा गुस्से से
डॉक्टर की साइड देखती हैं तो डॉक्टर जो है थोड़ा सा मतलब स्माइल करते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, प्यार आ रहा है? ऐसे बोल के वो कशिश जो रहती है, कशिश के बहुत क्लोज आ जाती है डॉक्टर अनाया। तो कशिश बोलते हैं, फिर से तुम स्टार्ट हो गई ना? तो अनाया बोलती है, मैं क्या मतलब इस तरीके से मुझे क्यों बोलते हो यार, मैं ऐसे स्टार्ट क्या हो जाती हूँ, आप मुझे स्टार्ट होने ही कहाँ देते हो? ऐसे बोल के थोड़ा सा उनके क्लोज आती है और उनके लिप्स पे हल्का सा किस करके उनसे दूर होते हुए बोलती है, वैसे बोला जाए ना तो आप बहुत क्यूट हो, लेकिन इस तरीके से रूड बिहेवियर रखना भी अच्छी बात नहीं है ऑफिसर। तो ऑफिसर बोलती है, हाँ बट आपका इस तरीके का बिहेवियर भी रखना अच्छी बात नहीं है। मैं आपकी चीफ हूँ तो चीफ के जैसे ही मेरे साथ बिहेव करोगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो डॉक्टर बोलते, ओह आप चीफ हो ऑफिस में, ओके, यहाँ पे नहीं हो। यहाँ पे आप हो, मैं हूँ, और इसमें कोई चीफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, आप मेरी सीनियर नहीं हो। सो प्लीज, ऐसे बोल के जो हमारी डॉक्टर रहती है ना अनाया, वहीं पे चुपचाप अपनी बाहें खोल के आराम से बैठी रहती हैं, खड़ी रहती हैं। तो ऑफिसर जो रहती है उसको थोड़ा गुस्सा आता है। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनके मोबाइल पे जो ऑफिसर रहते हैं ना, उनके मोबाइल पे अचानक से कॉल आता है। तो ऑफिसर जो है उस कॉल को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, और कॉल पिक करते ही पता चलता है कि सामने से उसकी भाभी जो है ना कॉल की थी। तो बोलते हैं, हाँ भाभी क्या हुआ? तो भाभी बोलते हैं, एक्चुअली कशिश वो मॉम का तबीयत ना थोड़ा ज़्यादा ही बिगड़ गया है, उनको हॉस्पिटल लाया है, तो एक बार तुम आ जाती। तो कशिश बोलते हैं, ओ डोंट वरी भाभी, मैं कुछ टाइम के बाद पहुंच रही हूँ, आपको कौन से हॉस्पिटल में ले जा रहे हो मुझे बस बता दो। तो बोलते हैं, हम इस वाले हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बोलते ठीक है मैं आ रही हूँ। तो जो अनाया रहती है ना ये बातें सुन लेते हैं, तो बोलते हैं, क्या हुआ? तो बोलते हैं, कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है, बस समझ में। तो बोलते हाँ, तो मैंने आपको रोका है, आप चले जाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो कशिश बोलते हैं, हाँ बट आपको पहले से ही सलामत आपके घर तक छोड़ तो दूँ। तो बोलते हैं, डोंट वरी, मुझे घर तो जाना नहीं है, मुझे फॉरेंसिक लैब थोड़ा जाना है, वहाँ पे चेक वगैरह करना है उस लाश को। तो बोलते हैं, ओह अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे बोल के दोनों के बीच बात हो रही होती है, बट इस बीच कशिश कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। तो अनाया जो रहती है उसके मोबाइल को छीनती है, बोलती है, इसका लॉक क्या है? तो बोलते, क्यों, मेरे मोबाइल का लॉक को जानकर आपको क्या मतलब मिलेगा, हासिल क्या होगा आपको? तो बोलते, देखो मुझे आपके लॉक को जानने में कुछ हासिल नहीं होगा ना, दिलचस्पी नहीं है। ऐसे बोल के मोबाइल ऑन करती है, उसके साइड दिखाती है, देन वो फेस ओपन हो जाता है। तो बोलते, ओ फेस लॉक, अच्छा तो आपने फेस लॉक लगा रखा है, तो ऐसे में तो कोई भी आपका मतलब मोबाइल का लॉक ओपन कर सकता है। तो कशिश बोलती है, हाँ कोई भी कर सकता है, बट आपका कुछ अलग ही रहता है, आप किसी को पूछे भी ना कहाँ उसका मोबाइल मतलब, ऐसे बोल के वो गुस्से से देख रही होती है। तो जो ऑफिसर रहती है ना ऐसे बोल के अपना साइड मतलब अपना फेस साइड कर लेती है, टर्न कर लेती है। तो जो डॉक्टर रहती है ना वो क्या करती है, उनके मोबाइल से किसी के पास कॉल करती हैं। कॉल करने के बाद हर एक चीज़ उनको बताती हैं। तो बोलता है, ठीक है आप चिंता मत करिए मैम। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देता है। तो वो उनके साथ मोबाइल दिखाते हुए बोलती हैं, ये लो आपका मोबाइल, मुझे ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपका काम हो गया, डोंट वरी, उनके पास अच्छे से डॉक्टर गए हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसे बोल के जो अनाया रहती है ना अपने पास जो जैकेट था ना उसको ऑफिसर के से देते हुए बोलती है, ये लीजिए आपका जैकेट। ऐसे बोलकर उनको जैकेट थमा देती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है बैक सीट पे। बैक सीट में जाते ही मतलब आराम से वहाँ पे लेट जाती है, जस्ट लाइक उनको कुछ किसी चीज़ से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता इनसाइड, ठीक है। तो ऑफिसर जो है वो भी चुपचाप वहाँ पे जाकर बैठने के लिए जाती हैं। तो देखती हैं वो फिर से बहुत गंदे तरीके से लेटी है। इस बीच उनका लेग जो है ना अपने दूसरे लेग के ऊपर था। देन वो बहुत बारीकी से दिख रहा था, मतलब उनकी बॉडी को बहुत अच्छे से जो ऑफिसर रहती है अब निहार रही होती है। तो डॉक्टर नया बोलती है, इस तरीके से मुझे मत देखिए, मुझे नींद नहीं आएगी, और आप इस तरीके से मुझे देखोगे तो हो सकता है मुझे कुछ कुछ हो जाए, अगर मुझे कुछ कुछ हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है ऑफिसर। ऐसे वो बोलती है तो ऑफिसर को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन अपने जो शर्ट जो रहता है ना व्हाइट कलर का जो शर्ट रहता है उसको उनके ऊपर फेंकते हुए बोलते हैं, इसको अच्छे से मतलब खुद को कवर कर लो। ऐसे बोल के उनको देती है और गाड़ी के सामने सीट में जहाँ पे ड्राइविंग सीट रहता है ना वहाँ पे आकर बैठ जाती है। कुछ टाइम वेट करने के बाद वहाँ पे कार आ जाता है। कार आता है, वहाँ से एक बंदा निकलता है और कार के डोर पास आकर नॉक नॉक करता है। तो ऑफिसर जो है डोर ओपन करती है, मतलब कार का जो ये रहता है ना, तो उसको ओपन करती है, बोलते हैं हाँ। तो बोलते मैम वो कार आ गया है, वो बॉस कहाँ है?
तो ऐसे बोल ही रही होती है, तभी जो हमारी अनाया रहती है ना वो बाहर आती है, बोलते मैं यही हूँ, कार का की दो और इस कार को ठीक करके इनके यहाँ पहुंचा देना, ऐसे बोल के जो ऑफिसर के साइड इशारा करती है। तो वो बंदा जो रहता है वो बोलता है ठीक है बॉस। देन जो अनाया रहती है वो बोलती है ये लीजिए इस कार को आप ड्राइव कर लीजिए और मुझे अपने डेस्टिनी में पहुंचा दीजिए, ऐसा बोल के अनाया जो है कार की फ्रंट सीट पे जाकर बैठ जाते हैं, मतलब सामने वाली सीट पे, ड्राइवर की साइड वाली सीट पे। ओके, तो वहाँ पे जाकर वो बैठ जाती है। जो ऑफिसर रहती है ना उनको थोड़ा अजीब लगता है और कार पे आकर बैठती हैं, हुए बोलती हैं मैं आपको आपका मतलब ड्राइवर लगती हूँ जो आप मुझे इस तरीके से मतलब बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। तो सामने से अनाया बोलती है इसमें क्या है, मैंने बस आपको बोला कि मुझे ड्राइव करके मेरे डेस्टिनी पे आप पहुंचा दो बस, और आपको जहाँ पे जाना है आप जा सकते हो। तो ऑफिसर जो है ज़्यादा बात नहीं करती, वो कार ओपन मतलब कार स्टार्ट करती है, वहां से ये दोनों चले जाते हैं। जो डॉक्टर अनाया रहती है ना बहुत स्माइल कर रही होती है, उनको अच्छा भी लग रहा होता है। कुछ ही टाइम के बाद ये लोग अपनी क्राइम ब्रांच में पहुंच जाते हैं। क्राइम ब्रांच में पहुंचने के बाद जो डॉक्टर अनाया रहती हैं वो ऑफिसर के साथ देखते हुए बोलती हैं थैंक यू ऑफिसर, ऐसे बोल के उनकी चिक्स पे किस करते हुए वहां से निकल जाती हैं स्माइल करते हुए। तो जो ऑफिसर रहती है अपना चिक्स को हाथ पकड़ते हुए बोलती है "हाँ, कौन समझा इनको", ऐसे बोलकर कार स्टार्ट करती हैं और उस हॉस्पिटल की साइड चली जाती हैं। हॉस्पिटल में जब पहुंचने के बाद जो हमारी ऑफिसर रहती हैं अपने मॉम से मिलती हैं और पूछती हैं कि ये सब कैसे हो, आप ठीक हो ना, वगैरह वगैरह इनसे बात करती हैं। देन जो डॉक्टर रहते हैं वो बोलते हैं इनका बीपी थोड़ा हाई हो गया था, इनकी वजह से इनको मतलब चक्कर आने स्टार्ट हो गए और ये बेहोश हो गए थे, बट ये चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी ये नॉर्मल है, तो आप हो सकता है तो आप इनको अपने साथ ले भी सकते हो और नहीं तो आप इनको कल ले जा सकते हो। तो ऑफिसर बोलते हैं ठीक है हम इनको कल कल ले जाएंगे। तो भाभी बोलते हैं नहीं इनको हम आज ले जाएंगे। तो कशिश बोलते हैं बट भाभी, तो बोलते हैं नहीं मुझे इनको यहाँ पे नहीं रखना, वैसे भी इनको अगर हॉस्पिटल में रखें तो इनका तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा, उससे अच्छा है कि मैं इनको घर पे रखूँ और इनका ख्याल मैं घर पे ही रखूँ। तो इस चीज़ से कशिश भी एग्री करती है और देन इनके बाद इन तीनों को अपने साथ अपनी कार पे ड्राइव करते हुए अपने घर पहुँचा देती है, बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ अब। तो बोलते हैं बेटा आप अभी तो आए हो फिर कहाँ जा रही हो, तो बोलते हैं मॉम अभी मेरे पास बहुत सारा काम है तो मुझे अभी जाना होगा, आई बात समझ में। ऐसे बोल के उनको अच्छे से हक करती हैं, बाय बोलते हैं और वहाँ से जो ऑफिसर रहते हैं अपने क्राइम ब्रांच के साइड निकल जाते हैं। क्राइम ब्रांच में पहुंचने के बाद ऑफिसर कशिश जो है डॉक्टर अनाया को उनकी कार की देने के लिए उनके मतलब जहाँ पे वो लोग रेस्ट करने के लिए उनका हर एक रूम रहता है। देन जो मेन वगैरह रहते हैं ना उनका एक अलग से रूम रहता है, क्लिनिक जो संभालते हैं एग्जैक्टर उनका। तो इसमें भी हमारी डॉक्टर अनाया जो रहती है उनको एक पर्सनल प्राइवेट सा रूम दिया गया था। तो वहाँ पे ऑफिसर जो रहते हैं ना कशिश वो उनको की देने के लिए वहाँ पे चली जाती हैं। वहाँ पे जाती हैं, डोर जो है अनलॉक करती हैं और अंदर जाती हैं। तो देखते हैं कि जो हमारी डॉक्टर है ना वो बेसुधी से वहाँ पे लेटी हुई है, जस्ट उन्होंने एक टॉवेल जो है कैरी किया था और वहाँ पे आराम से लेटी हुई थी। तो उनको देख कर जो हमारी ऑफिसर रहती ना वो प्लस करने लगती, उनका पूरा फेस रेड हो गया था। उनको देखकर मतलब बोला जाए तो एक रेड टमाटो रहता है ना उस साइड उनका फेस दिख रहा होता है। तो इनकी थोड़ी सी आहट से हमारी डॉक्टर अनाया जो है उठ जाती हैं और बोलती हैं कौन, ऐसे बोल के उनकी साइड अपनी आंखों पे मतलब हाथ रखते हुए उनकी साइड देख रही होती है। ये चीज मतलब ऑफिसर को एक अलग से फील दे रहा होता है, मतलब एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सा एहसास उनको होने लगता है, मतलब ये चीज मैंने कभी किया है, ऐसा उनके अंदर एक फीलिंग आ रहा होता है। तो जो डॉक्टर अनाया रहती है ना वो खड़ी होकर बोलती है क्या बात है ऑफिसर कशिश, आप बिना पूछे हमारे मतलब गरीब खाने में पधारे हो, ऐसे बोल के डॉक्टर रनाया जो है उनको छेड़ते हुए उनसे बात कर रही होती है। तो ऑफिसर किसी से बोलते हैं देखिए मुझे आपसे कोई बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस मुझे आपका एक की आपको वापस करना था। तो सामने से डॉक्टर अनाया बोलते हैं हाँ तो आपको कौन बोला कि आपको हमसे बात करने में इंटरेस्ट है, आपको कहाँ हमसे बात करने में इंटरेस्ट है ऑफिसर, आपको तो मुझे परेशान करने में इंटरेस्ट है, मुझे ऐसे देखने में आपको इंटरेस्ट है क्यों। तो सामने से जो डॉक्टर अनाया रहती है ना ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश के पास जाती है
और उनके मतलब अच्छे से मतलब होल्ड करके उनको पकड़ लेती हैं और उनके बहुत क्लोज आती हैं। इस चीज़ से जो ऑफिसर कशिश रहती है उनका दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। तो डॉक्टर अनाया बोलती है, क्या हुआ ऑफिसर, आपका फेस इतना रेड क्यों हुआ है, मतलब किसी ने आपको कुछ बोला है या समथिंग, कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम या बुखार, ऐसे बोल के उनके फोरहेड को टच करने लगते हैं और बोलते हैं, आपका फोरहेड तो ठीक है, आप ठीक हो, बट आपका फेस इतना रेड क्यों है ऑफिसर। ऐसे बोलकर उनसे बात कर रहे हो, तो इतना क्लोज थे ना कि इनकी बॉडी मतलब एक दूसरे से टच भी हो रहे होते हैं, जिसके वजह से डॉक्टर जो अनाया रहती है ना, उनको अच्छा भी फील हो रहा होता है और ऑफिसर को इस तरीके से देखकर अच्छा भी लग रहा होता है, मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं हमारे ऑफिसर। सो जो ऑफिसर रहते हैं वो बोलते हैं, आप हमसे दूर रहकर भी बात कर सकते हो डॉक्टर अनाया, बट इतनी करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर अनाया बोलते हैं, मुझे तो आपके करीब आने में अच्छा लगता है। ये बोलकर वो और उनके क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों मतलब इस पोजीशन में आ जाते हैं कि इनकी बॉडी आपस में टकरा भी रही होती है। इस बीच जो ऑफिसर रहते हैं ना, उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कुछ ज़्यादा ही हो रहा होता है, एक अजीब सा फीलिंग आ रहा होता है, बट वो फीलिंग क्या है उनको पता नहीं था। देन उसके बाद जो डॉक्टर अनाया रहती है वो बोलती है, वैसे आपको मुझे ऐसे देखने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्यों। ऐसे वो बहुत करीब उनके आते हुए बोल रही होती हैं, उनकी चिक्स के पास हो जाती हैं, अपनी सांसें उनकी चिक्स पे छोड़ रही होती हैं, जिससे ऑफिसर कशिश की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। वो खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल कर पा रहे थे पता नहीं। वो अपनी जो मुट्ठे थे ना उसको बहुत कस के मतलब दबा रखे थे, और उनकी हाथ जो है ना थोड़ा सा सिविर भी कर रहा होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा मतलब कांपने जैसा वाला फील उनके हाथों में हो रहा होता है, मतलब वो कैसे खुद के हाथों से खुद को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ऑफिसर जो है बोलते हैं, हाँ आप मुझसे दूर हो जाओगे ताकि मैं यहाँ से जाकर अपना काम कर सकूं। तो डॉक्टर अनाया बोलती है, आप इतना रूड क्यों हो ऑफिसर, अब देखो मैं आपके सामने एक हॉट सी बंदी आपके सामने खड़ी है, उसके बावजूद भी आप इस तरीके से मतलब मेरे साथ रूड बात कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। तो ऑफिसर कशिश बोल दिया, मेरे लिए कोई भी चीज़ अनफेयर या फेयर नहीं है, आई बात समझ में। ऐसे बोल के उनसे दूर हो जाती हैं और बोलते हैं, और प्लीज़ ड्रेस वगैरह कैरी कर लीजिए, अच्छे से पहन लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक से आपके रूम में कोई और आ जाता है और आपको इस तरीके से देखता, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आपको कोई और इस तरीके से देखे। तो डॉक्टर अनाया स्माइल करती है, बोलती है, ये बोलिए ना, आपके अलावा कोई और दिखेगा तो आपको वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऑफिसर कशिश बोलते हैं, शट ऑफ। ऐसे बोल के वहाँ से वो निकल जाते हैं। पीछे से डॉक्टर अनाया बहुत स्माइल कर रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद जो डॉक्टर अनाया रहते हैं ना, खुद ड्रेसअप वगैरह हो जाते हैं और वहाँ से वो अपनी क्लिनिक पे जाते हैं। क्लिनिक में जाने के बाद उसके बॉडी को मतलब थोड़ा सा देखने लगते हैं और कुछ कुछ चेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कहीं भी चोट वगैरह तो नहीं आया, कहीं हाथापाई वगैरह के निशान वगैरह तो नहीं है, ये सब चेक करने के लिए जो डॉक्टर अनाया रहते हैं उनकी पूरे बॉडी को देख रहे होते हैं। ऐसे इनका टाइम हो जाता है, मॉर्निंग के 8 o'clock हो जाता है। 8 o'clock होते ही जो डॉक्टर अनाया रहती है ना, वो रेडी हो जाते हैं और एक ब्लैक हुडी पहन के वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से वो सीधा एक बंदे के घर पे चले जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, संजय तिवारी, हाँ ये उन्हीं के घर पे गई थी। वहाँ पे जाने के बाद जो संजय तिवारी रहते हैं ना, वो किसी लड़की के साथ बहस कर रहे होते हैं। तो लड़की भी उसके ऊपर चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है, तुम्हारी वजह से उसने खुद को मार डाला, या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने उसे मारा है। तो संजय, बस मैं बोलूंगी, संजय बोलता है, मैंने उसको नहीं मारा है, ओके। तो सामने से लड़की बोलती है, मुझे पता है तुमने ही मारा है, तुम्हें हम दोनों का रिलेशन हजम नहीं हो रहा था ना, इसलिए। तो सामने से संजय गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, चीखते हुए बोलता है, हाँ मुझे पसंद नहीं था कि मेरी वाइफ किसी और लड़की के साथ रिलेशन में आए, और किसी और के साथ उसका इतना क्लोजनेस मुझे पसंद नहीं था। अगर वो सब उसको करना ही था तो शादी से पहले करती, लेकिन शादी के बाद मेरे साथ मेरे करियर पे इस तरीके से मैं दाग लगने तो नहीं दे सकता था ना, इसलिए मैंने उसको मार डाला। ऐसे वो चिक चिक के बोल रहा होता है। देन वो लड़की बहुत गुस्से में आती है, उससे फाइट बैक कर रही होती है, लेकिन जो
संजय रहता है ना, उसे मतलब दीवार से लगा लेता है और उसके गले को पकड़ के उसे ऊपर उठाने लगता है, उठा लेता है बहुत ज्यादा। और उसको सांस लेने में थोड़ा दिक्कत भी हो रही होती है उस डॉक्टर सॉरी उस बंदी को। देन सामने से वो बंदी बोलती है, तुमने उसे मारा है तो अब तुम भी मरो। ऐसे बोल के उसके गले पे एक सुई लगा देती है, जिसकी वजह से वो जो संजय रहता है ना, उसके हाथों से वो लड़की गिर जाती है। और जो संजय रहता है ना, वो अलग हो जाता है, मतलब अलग से गिर जाता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। तर वहां पे अचानक से अनाया आ जाती है, उसको पकड़ती हुए बोलती है, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगी, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। तो लड़की बोलती है, आप रहने दीजिए। आप उस दिन आए थे मुझे पूछने के लिए कि मेरा और उनका क्या रिलेशन है, तो सुनिए, मैं उनसे बेहद मोहब्बत करती थी और वो भी मुझे करती थी। उनका जबरदस्ती उनसे शादी हुआ था और कुछ नहीं। और इस बंदे ने हम दोनों के रिलेशन से, हम दोनों के करीब आने की वजह से इसने उसको मार दिया था। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, बट मुझे मुझे पता लगानी पड़ी। ऐसे बोल के वो रो रही होती है। देन अपने मोबाइल पे उस बंदी का मैंने जिसने सुसाइड, आई मीन जिसका मर्डर हुआ था, उस लड़की का पिक देखते हुए बोलती है, त्रिशा, आई लव यू, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, मैंने बोला था ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, आई लव यू। ऐसे बोल के वहीं पे दम तोड़ देती है। सो ही गाइस, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और आपको स्टोरी कैसी लगी थोड़ा बताइएगा। और मैं आज स्टोरी भी ना माइक का मतलब बना रही हूँ, और थोड़ा सा स्टोरी में अप डाउन हो रहा होगा मेरी वॉइस में, सो आप प्लीज़ इसको हैंडल कर लीजिएगा। और थोड़ा सा ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।